पिथौरागढ़ जन जन को बेहतर उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1376 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें से 98 नर्सिंग अधिकारी जनपद पिथौरागढ़ को मिले हैं, जिसमें से 77 को नियुक्ति पत्र बुधवार को चिकित्सा स्वरूप एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नर्सिंग कॉलेज सभागार में नियुक्ति पत्र वितरित किए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही नर्सिंग वार्ड बॉय, तकनीशियन सहित विभिन्न पदों पर 11,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी। पिथौरागढ़ जनपद में 6 माह बीत जाने के बाद भी दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है, जिसमें से क्षेत्र के लोगों के साथ व स्कूली छात्राओं को भी आवाजाही करने में खासा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीडी हाट यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा, अभी भी कुछ घटना घट सकती है जिससे स्कूली छात्रा व क्षेत्र के लोग आवाजाही जान हथेली पर लेकर कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने जिला अधिकारी पिथौरागढ़ तथा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजते हुए जल्द से सभी क्षतिग्रस्त पुलियाओं का पुनः निर्माण करने की मांग की है, अन्यथा उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के विकासखंड नारायणबगड़ के देवपुरी गांव में एक काश्तकार की गौशाला पर बीते दिवस आग लगने से बकरियां और बैल जलकर खाक हो गए, जिसमें कुछ नगद जमा पूंजी और मोबाइल फ़ोन भी जलकर खाक हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवपुरी गांव निवासी स्वरूप सिंह ने गौशाला जाकर अपनी बकरियों और बैलों को चारा पानी देकर गौशाला बंद कर जंगल की तरफ चारा पत्ती लेने चले गए थे। इस दौरान ग्राम प्रधान संगीता देवी ने बताया कि स्वरूप सिंह की गौशाला गांव से काफ़ी दूर है। जब ग्रामवासियों और अगल बगल के गांव से लोगों ने फ़ोन किए तो देवीपुरा गांव के ऊपर जंगल में भारी आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। उन्होंने ग्रामीणों के साथ लेकर धुएं की ओर गए, जहां पर स्वरूप सिंह की गौशाला जलकर खाक हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि गौशाला के पास पीड़ित स्वरूप सिंह भी बुरी तरह झुलसकर गौशाला के पास मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, जिनको तत्काल ग्रामीणों के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया कि ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने में बहुत प्रयास किए, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। सूचना दिए जाने तक राजस्व विभाग और पशुपालन विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचे और जले हुए मवेशियों और बकरियों की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पशुपालन विभाग के क्षेत्र प्रसार अधिकारी विजय सिंह रावत ने बताया कि मौके पर स्वरूप सिंह की 35 बकरियों में से 27 बकरियां जलकर बिल्कुल खाक हो गई हैं। साथ ही 2 बैल भी जलकर स्वाहा हो गए हैं, जबकि एक बैल गंभीर अवस्था में घायल है। इस दौरान पंचनामा आदि की कार्रवाई की गई। आज सुबह हमारी गौशाला में आग लग गई है और उसमें हमारे 40 बकरियां और 2-3 बैल थे, वो जल के राख हो गए हैं। इस आग को बुझाने के लिए मेरे पापा ने थोड़ा गंभीर रूप में है, थोड़ा इन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। इनका उपचार चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या हो पाएगा। हमारे 40 बकरियां थी और 3 बैल यहाँ जल के राख हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचे हैं। और इसमें मेरे पापा भी गंभीर रूप से जो कि आग के चपेट में आ गए थे और इनका उपचार होगा, हॉस्पिटल लाया गया है। अभी आगे देखते हैं क्या होगा। अभी उपचार में इमरजेंसी में इनको एडमिट कराया है, अभी उपचार कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। जैसे ही हमारे ग्राम सभा वासियों को, मतलब हमारे गांव वालों को पता लगा, वैसे ही सब आके थोड़ा आग बुझाने की कोशिश करे, पर वो आग ज़्यादा होने के कारण आग नहीं बुझा पाए। इसी में मेरे पापा थोड़ा गंभीर हो चुके हैं। रोजगार आदमी है, हमें तो सुबह पता चला 8 साढ़े आठ की बात है, तो पूरी गौशाला जल गई। क्या नुकसान जी, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ये कम 40 बकरी थी, 5-7 बच गई, बाकी 30-35 बकरियाँ जल गई और 2-3 बैल थे, वो भी पूरी हालत में जल गई। और क्या वहाँ पूरी जैसे कि जो बकरियाँ उनका पता नहीं चला, ऐसी हालत में जल गई कि पता ही नहीं चल पा रहा। गरीब आदमी है बेचारा, बड़ी मुश्किल से ये लोन निकाल के अपने बेचारा कर रहा था, भेड़ बकरी का पालन।
और सारी अब क्षतिग्रस्त हो गई उसकी। अभी बेचारा बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गया। सर ये अपने बचाव के लिए ये अपनी जो बकरियाँ थी उनके बचाव में ये भी पूरा चल गया। 3 महीने के लिए ना बढ़ा रखा अभी। अब यहाँ से अब देखो तो साहब कर रहे इलाज वगैरह, मतलब अब क्या आगे व्यस्त हो कि गरीब आदमी है, बेरोजगार, ना तो इसका रहने के मकान है ना कुछ है, बेचारा तो अब दिनचर्या कर रहा था। अब थोड़ा ये मैं सोच रहा था कि सरकार से अगर थोड़ा इसकी अगर मुआवजा की उचित मुआवजा की मांग की जाए। बेरोजगार आदमी है, बहुत ही गरीब, ना इसकी मकान है, ना रहने का घर है, ना मकान है। एक तो छोटा सा कमरा है जो कि में रहता है गाँव में, वैसे भी गरीब आदमी है और इसके पास ना कुछ नहीं है, खाने तक भी नहीं है इसके पास। अगर इस सरकार ऐसे इसके गरीब आदमी की तरफ थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा इसको मुआवजा उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे सरकार का। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर कुमार रानी पोखरी बाईपास मोटर मार्ग पर गुजराड़ा के समीप एक कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सड़क से कुछ दूर पर निवास करने वाले लोगों ने जैसे ही डंगार में वाहन गिरते देखा तो उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पाते ही स्थानीय प्रशासन के तहसीलदार, राजस्व टीम, TRF टीम तथा थाना अध्यक्ष गोपाल दत्त भट्ट में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। सर्च अभियान के दौरान दुर्घटना स्थल पर गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर सड़क पर पहुंचाया गया। व्यक्ति की हालत काफ़ी गंभीर और नाजुक देखते हुए उसे जालीग्रांट अस्पताल के लिए रेफर किया गया। मेरे को जो है गांव से जो है फ़ोन आया, वो नरेंद्र नगर से 4 किलोमीटर 4 पे वहाँ पे जो है गाड़ी नीचे गिरी है। मैंने जो थाने में जो है उसकी सूचना दी। मौके पे जो है वहाँ पे तहसीलदार साहब भी आए, NDRF टीम भी आया। उनको जो है एक आदमी मिला है वहाँ पे जो गंभीर रूप से घायल है, उसको जो है जालीग्रांट जो है भेज दिया गया। उत्तराखंड के रामनगर में बीती शाम एक युवक की बाइक की भिड़ंत अज्ञात वाहन से होने के बाद बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि ग्राम करणपुर निवासी मनोज सिंह अधिकारी, जो कि एक रिसोर्ट में कार्य करता था तथा आजकल छुट्टी में अपने घर आया हुआ था, बीती शाम को बाइक से किसी काम के चलते वह बाजार जा रहा था। इसी बीच रामनगर मंडी समिति के समीप उसकी बाइक की भिड़ंत एक अज्ञात वाहन से हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायल को उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मनोज अधिकारी नाम है इसका, ITC बैतालघाट रिजॉर्ट में काम करता है। यह हफ्ते में 1-2 बार घर आता है। आज जो है मोटरसाइकिल से बाजार आया था, किसी अज्ञात वाहन ने इसे पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई।